हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडर्स विद एज के बारे में, जो कि एक प्रो फर्म है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू ये होने वाला है और साथ ही गिव अवे भी है इस वीडियो में। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने प्रो फर्म मैच के बारे में नहीं सुना तो आपको बता दूं, अगर आप एक प्रो फर्म में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो उनके कंपैरिजन के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रो फर्म आ चुके हैं, रिव्यूज़ या फिर अपने आपके बजट के हिसाब से कौन सा प्लान आपको बाय करना चाहिए, किस प्रो फर्म का आपको बाय करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक ही टूल पर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। profirmmatch.com पर जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको प्लान ख़रीदना है उसका आप यहाँ से रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिव्यूज़ हैं वो प्रैक्टिकल रिव्यूज़ होते हैं। जो कस्टमर बाय करते हैं उसके बाद ही वो यहाँ पर रिव्यू करने के लिए एलिजिबल होते हैं। काफ़ी शानदार टूल है। जब भी मैं किसी प्रो फर्म को बाय करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करता हूँ और यहाँ पर मैं चेकआउट करता हूँ कौन सा प्रो फर्म अच्छा है एज ऑफ नाउ और किस प्रो फर्म में अच्छा ऑफर भी चल रहा है। वो भी सारी चीज़ें हम एक ही प्लेटफॉर्म में चेक कर सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए profirmmatch.com पर। और सबसे अच्छी चीज़ है प्रो फर्म मैच का लॉयल्टी प्रोग्राम। जो भी प्लान आप यहाँ से खरीदते हैं उसमें आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं और उन पॉइंट्स को आप फ्यूचर में एक फ्री चैलेंज के लिए जो है परचेज करने में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो है लास्टली स्पोकन, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन टूल है। जब भी आप कोई भी प्रो फर्म को परचेज करते हैं तो profirmmatch.com पर कंपैरिजन कीजिए और उसके बाद ही आप परचेज कीजिएगा। तो अब बात करते हैं ट्रेडर्स विद एज के बारे में। अगर प्लान्स की बात करें, कौन कौन से प्लान इनके पास हैं, तो इनके पास 3 तरह के प्रोग्राम हैं, 1 फेज़, 2 फेज़ और इंस्टेंट फंडिंग की। मिनिमम अकाउंट साइज स्टार्ट होता है $5,000 से और मैक्सिमम अकाउंट साइज है $1 मिलियन। बहुत सारी कंपनीज़ में ये लगभग 200K के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर आप बाय करना चाह रहे हैं बड़े से बड़ा अकाउंट तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लगभग $6,000 के आसपास आपको मिल जाएगा $1 मिलियन का अकाउंट चैलेंज। तो ये है सिंगल फेज़। स्टैंडर्ड और अग्रेसिव, उसके अंदर 2 पार्ट्स बनाए गए हैं इसमें, उसके हिसाब से टारगेट्स आपके अलग अलग हैं। जैसे सिंगल फेज़ की बात करूं, सबसे मिनिमम $5,000 का अकाउंट है, इसका प्राइस है $55। और इस पर अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो फेज़ 1 का जो टारगेट है, मतलब एक ही फेज़ का है तो उसका टारगेट है 10% का, मैक्स डेली लॉस है 3% और ओवरऑल लॉस है 6% का। और मिनिमम टाइम आपको स्पेंड करना है 10 डेज़ और इसके अलावा अनलिमिटेड डेज़ हैं, मैक्सिमम टाइम आप कितना ही ले सकते हैं। लेवरेज है 1:100 का और ES अलाउड है। बाकी न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है और इसके अलावा वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है। पे आउट आपको मिलेगा 2 वीक में, यानी 14 दिनों के बाद आप पे आउट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी स्प्लिट 80% का है और मैक्सिमम स्केलिंग आप 3 मिलियन तक कर सकते हैं। तो ये है सिंगल फेज़ का। अगर मैं बात करूं मतलब स्टैंडर्ड प्रोग्राम, अगर मैं बात करूं अग्रेसिव, तो अग्रेसिव में आपके सामने टारगेट 20% का है, मैक्स डेली लॉस है 5% का और मैक्स ओवरऑल लॉस है 10% का। कुल मिला के आपके टारगेट्स और आपका जो ड्रॉ डाउन है वो यहाँ पर बढ़ जा रहा है। यहाँ पर प्राइस देख लेते हैं, $5,000 का प्राइस $88 है। अब बात करते हैं 2 फेज़ में। 2 फेज़ में भी हमारे पास जो है 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है स्टैंडर्ड, दूसरा अग्रेसिव। अगेन सेम वे, अगर मैं बात करूं $5,000 की 2 फेज़ में स्टैंडर्ड, तो इसका प्राइस है $69 और यहाँ पर टारगेट है 10% का फेज़ 1 पर और 5% का फेज़ 2 में। अगर मैं कंपेयर करूं एज ऑफ नाउ मार्केट की, तो 10% का टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। और इसके लिए मैक्स लॉस भी 10% का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में स्टॉप लॉस आपका जो ड्रॉ डाउन होता है वो मैक्सिमम 8% के आसपास होता है, तो टारगेट भी उस हिसाब से कम किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने टारगेट जो मैक्स लॉस है वो भी 10% का है और मिनिमम और मैक्सिमम डेली लॉस है 5% का। मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ यहाँ पर हैं, 5 डेज़ की कंडीशन है कि आपको मिनिमम 5 दिन कंप्लीट करना ही है। और इसके अलावा जो बाकी कंडीशंस और लेवरेज है वो लगभग सेम है। और पेमेंट भी आप अगर फंडेड स्टेज में पहुँच जाते हैं तो वहाँ से 14 दिनों के बाद, जिस दिन आप फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसके 14 दिनों के बाद जो है एलिजिबल हो जाते हैं पे आउट के लिए। और जो फ़ी आप पे करेंगे बाय करने के लिए वो रिफंडेबल है। बाकी इसी में अगर अग्रेसिव की बात करें तो अग्रेसिव में आपका फेज़ 1 का टारगेट है 20% का और फेज़ 2 का टारगेट है 10% का। तो इसके लिए डेली लॉस भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, 10% का डेली लॉस है मैक्स और ओवरऑल लॉस है 20% का। और बाकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो $5,000 का अकाउंट स्टार्ट होता है 110
$110 का, और ऐसे ही 100K देख लेते हैं अग्रेसिव में, तो ये है $880 का। और थर्ड अकाउंट टाइप है वह है इंस्टेंट फंडिंग का, तो उसमें आपके सामने $2500 से अकाउंट साइज अवेलेबल है और मैक्सिमम $40,000 की फंडिंग है। तो इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है, यहाँ पर आप इंस्टेंट फंडिंग जो है ले सकते हैं। बाकी कंपनी ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सामने दिखा के रख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने मूव हो रहे हैं, ये कुछ पे आउट्स के सर्टिफिकेट है, इनको आप चेक कर सकते हैं। इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी इनको ज्वाइन करके, बहुत बड़ी सी कम्युनिटी है इनके पास, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही इनका जो सपोर्ट है वो लाइव सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे भी चैट से आप इनसे बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें डिस्कॉर्ड ग्रुप में वहाँ से भी टिकट रेज करके वहाँ से आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो पहले MT4 MT5 के साथ ये अवेलेबल थे, बीच में जब से ये इशू चल रहा है तब से इन लोगों ने मूव करा है। DX ट्रेड के साथ फिलहाल ये ट्रेडिंग सर्विसेज दे रहे हैं। आई नो अगर आप MT4 MT5 से स्विच करेंगे DX में तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, और एक नए प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना और उनको मैनेज करना थोड़ा सा इनिशियली हैक्टिक होता है, लेकिन फ़िलहाल इंडस्ट्री उस दौर से गुजर रही, तो हमें ना चाह के भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन में कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। तो नए प्लेटफॉर्म जो भी हैं, DX ट्रेड या फिर सी ट्रेडर हो गया, जो भी नए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कोशिश करें कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें उन्हें एक्सप्लोर करने में, सो दैट आप जब लाइव ट्रेड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी मैं पर्सनली MT4 MT5 जो है मिस करता हूँ जब भी मैं ट्रेड करता हूँ DX ट्रेड के साथ। बाकी सी ट्रेडर और बाकी प्लेटफॉर्म के साथ तो मैंने नहीं किया, लेकिन DX के साथ मैंने ट्रेड करा है, तो आई पर्सनली मिस MT4 वाला या फिर MT5 वाला एनवायरनमेंट। बाकी बात करते हैं ट्रेडिंग कंडीशंस की, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर लगी हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट। रिस्क मैनेजमेंट में इनकी टीम आपको इवैल्यूएट कर सकती है, जहाँ पर मान लेते हैं आपके जो लॉट साइजेस हैं वो वेरी कर रहे हैं 10 से 15 लॉट में, और एकदम से आपने 100 लॉट की ट्रेड मार दी, तो ऐसी सिचुएशन में आपके सामने इनकी रिस्क टीम जो है क्वेश्चन कर सकती है। और बाकी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कंप्लीट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चैलेंज को बाय करने के लिए कंपनी की वेबसाइट में जाके आप FAQ जो सेक्शन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब भी मैं किसी प्रोफॉर्म चैलेंज को बाय करता हूँ तो इन क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर से मैं पढ़ के एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको वीडियो में कवर करना इतना आसान नहीं है। तो एक बार अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं ट्रेडर्स विद एज को, फर्म अच्छा काम कर रही है, लेकिन FAQs में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन इनकी है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो बीइंग अ स्मार्ट ट्रेडर FAQs ज़रूर चेक कीजिए। 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप टर्म्स एंड कंडीशन से जो है अवेयर हों। ठीक है, बाकी ट्रस्ट पायलट की बात कर लेते हैं तो 92 रिव्यूज़ हैं, क्योंकि 100 से कम रिव्यूज़ हैं, तो ऐसे में जो पिक्चर है और रिव्यूज़ की क्लियर नहीं आ पाते। स्टिल 4 की रेटिंग आउट ऑफ 5 है, विच इज़ ग्रेट। बाकी पेमेंट्स की बात करें तो क्रिप्टो से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आपको क्रिप्टो ऑप्शन सजेस्ट करूँगा। और इसके अलावा पे आउट्स की बात करें, जो आप प्रॉफिट जनरेट करके पे आउट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए riseworks.io के साथ इनका टाई अप है, तो आप वहाँ से ईजिली पे आउट्स विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गिव अवे की। 4 लकी विनर को मिलेगा $5000 का इवैल्यूएशन चैलेंज, जो कि होगा ट्रेडर्स विद एज का, और इसके विनर्स अनाउंस किए जाएंगे 1 अप्रैल 2024 को, यानी मंडे का दिन है, 1 अप्रैल को। और पार्टिसिपेट करने के लिए 3 सिंपल से रूल हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इस पर एक अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट के द्वारा, वीडियो को लाइक करना है, और तीसरे में आप लास्टली स्पोकन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए, क्योंकि ये एक कम्युनिटी गिव अवे है। अगर आप तीनों स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं $5000 के इवैल्यूएशन चैलेंज के लिए। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।